नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम, यानी कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है उससे कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, उसमें सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे, समिंग पॉइंट्स होंगे और टेक ऑफ पॉइंट्स होंगे, उनको आपको क्या करना है, एक नोड से रिप्रेजेंट करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। वेरिएबल्स, समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट, ये आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर नोड से रिप्रेजेंट करना होगा। इसके बाद बात करते हैं समिंग पॉइंट। इफ अ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर अ टेक ऑफ पॉइंट in the direction of signal flow, in such case represented by the summing point and the takeoff point by a single node। इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि अगर जैसे यहाँ डायग्राम दिया गया है, इसमें देखिए तो एक समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले है और वो सिग्नल फ्लो ग्राफ, जो सिग्नल फ्लो है उसी जो है पाथ में ही आता है, तो उस केस में हम इस समिंग पॉइंट और ये जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है, इनको अलग अलग नोड ना मानते हुए एक ही नोड एज्यूम करेंगे। वो चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर इसके बाद कहता है इफ अ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड आफ्टर अ टेक ऑफ पॉइंट, जैसे कि यहां पर दिया गया है कि अगर कोई समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के बाद में है, तो उस केस के लिए क्या करना है, टेक ऑफ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, इन सच केस रिप्रेजेंट द समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट बाय अ सेपरेट नोड कनेक्टेड बाय अ ब्रांच हैविंग अ ट्रांसमिटेंस यूनिटी। इसका यह मतलब है कि इन दोनों केस, इस तरीके का जब केस आएगा तो उसमें आपको टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट, इन दोनों को अलग अलग जो है नोड एज्यूम करना चाहिए, और इन दोनों नोड के बीच में जो हमारा ब्रांच कनेक्ट होगा उसका ट्रांसमिटेंस क्या होगा, यूनिटी होगा। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अब देखिए, ये डायग्राम दिया गया है, अब इसको जो है हम लोग इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, एक यहाँ पे नोड दिखा दिया गया है, एक यहाँ नोड है, दूसरा यहाँ समिंग पॉइंट है 2, और यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट 3, और एक चौथा नोड यहाँ पे आ गया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर पहले है और सिग्नल फ्लो के पाथ में ही है तो दोनों को अलग अलग नोड एज्यूम किया जाएगा। तो उस तरह से करते हुए अब आप देखें तो ये नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4 यहाँ पे पहले बना लिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे यहाँ पे ये कनेक्टेड हैं इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो अब देखिए नोड 1 पे आर आ रहा है, तो आर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद नोड 1 से ही ये G4 होते हुए नोड 4 पे गया है, तो देखिए यहाँ G4 से होते हुए यहाँ पे क्या बना दिया गया, एक नोड 4 पे कनेक्ट कर लिया गया है। फिर उसके बाद देखें तो 1 से 2 के बीच में G1 कनेक्टेड है, तो 1 से 2 के बीच में एक लाइन खींची और यहाँ पे G1 लिख लिया। फिर उसके बाद G2 देखिए कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में क्या लिख दिया हमने, G2 लिख दिया। इसके बाद जो है 3 और 2 के बीच में G3 है, तो अब देखिए 3 और 2 का, और सिग्नल फ्लो भी हम उसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है एरोस को। तो यहाँ पे G3 अंदर की तरफ दिखाया गया है, 3 से 2 की तरफ। इसके बाद जो है यहाँ पर 4 से 1 के बीच में हमारा G5 लगा है, तो देखिए 4 से 1 के बीच में G5 लगा है, और यहाँ नेगेटिव फीडबैक है, तो नेगेटिव फीडबैक अब यहाँ तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके जो ट्रांसमिटेंस है उसी को ही माइनस के साथ में लिख दिया गया है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है वो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में चेंज हो गया है, जो कि बड़ा ईजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी मदद से हम आगे जो है ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है बड़े आराम से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।